नमस्कार। चलिए आज ड्यूरल वीनस साइनसिस की एनाटॉमी को समझते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कैसे चेहरे का एक छोटा सा इन्फेक्शन भी दिमाग के लिए जानलेवा बन सकता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि चेहरे का एक मामूली सा इन्फेक्शन दिमाग के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे बन सकता है। इस सवाल का जवाब भी इस पूरे टॉपिक को इतना इतना ज़रूरी बना देता है। जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखे वीनस नेटवर्क में। इसे अक्सर दिमाग का डेंजर जोन भी कहा जाता है। यही वो कनेक्शन है जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकता है। तो इसको ठीक से समझने के लिए हमें दिमाग के ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज नेटवर्क को देखना होगा। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और इसके बिल्कुल सेंटर में है ड्यूरल वीनस साइनसेस, जो दिमाग से सारा गंदा खून बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये ड्यूरल वीनस साइनसेस आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ड्यूरा मैटर यानी दिमाग की बाहरी परत, उसकी लेयर्स के बीच बने हुए वीनस चैनल्स हैं। आप इन्हें दिमाग के ड्रेनेज पाइप्स की तरह समझ सकते हैं, जिनका मेन काम दिमाग से सारा वीनस ब्लड इकट्ठा करके बाहर निकालना है। अब इन साइनसेस की कुछ खास बातें हैं जो इन्हें बाकी नसों से एकदम अलग बनाती हैं। इनकी दीवारें सख्त होती हैं, ये ग्रेविटी के खिलाफ भी खून बहा सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इनमें वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व्स का ना होना क्लिनिकली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से इन्फेक्शन खून के बहाव की उल्टी दिशा में यानी चेहरे से सीधा दिमाग तक बड़ी आसानी से फैल सकता है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के जो मुख्य साइनसेस हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। एक क्विक टूर करते हैं ताकि हमें पूरा मैप समझ आ जाए, इससे पहले कि हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर फोकस करें। अब इतने सारे नाम हैं, इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है ये निमोनिक। SS, स्ट्रेट, ओक, सिप, ये सभी मेजर साइनसेस के नाम याद रखने में बहुत मदद करता है। तो इस मेमोनिक के हिसाब से चलें तो खून सुपीरियर और इन्फीरियर सैजिटल साइनस से होता हुआ स्ट्रेट, ऑसिपिटल और ट्रांसवर्स साइनस तक पहुंचता है और आखिर में सिग्मोइड साइनस से गुजरकर इंटरनल जुगुलर वेन बन जाता है। तो संक्षेप में यही वो मेन हाईवे है जिससे दिमाग का सारा वीनस ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ओवरव्यू। पर अब आते हैं इस टॉपिक के असली स्टार पर, वो एनाटॉमिकल हॉटस्पॉट जो क्लिनिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कैवर्नस साइनस। तो ये होता कहाँ है? ये स्फेनॉइड बोन के ठीक दोनों तरफ मौजूद होता है और इसकी लोकेशन ही इसे इतना इम्पॉर्टेंट और सच कहूँ तो इतना खतरनाक बनाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस छोटी सी लेकिन इतनी ज़रूरी जगह से आखिर ऐसी कौन कौन सी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स गुजरती हैं। यहीं पर इसकी पूरी क्लिनिकल कहानी छिपी है। देखिए, इस छोटी सी जगह से क्या क्या गुजर रहा है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो दिमाग को खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनी है, और उसके साथ साथ कई ज़रूरी क्रेनियल नर्व्स यानी तीसरी, चौथी, छठी और पांचवी नर्व की पहली दो ब्रांचेस, ये सब ठीक इसके बीच से गुजरती हैं। इसका मतलब है कि यहां होने वाली कोई भी सूजन या इन्फेक्शन का असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। अब इन सबको याद रखने के लिए भी एक बहुत ही काम का मेमोनिक है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ICA 346। ICA यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 346 ये हो गई आपकी क्रेनियल नर्व्स। 3, 4 और 6 ये एक हाई यील्ड जानकारी है। तो हमने इतनी सारी एनाटॉमी तो पढ़ ली, पर इसका असल मतलब क्या है? क्लिनिक में मरीज को देखते वक्त ये ज्ञान कैसे काम आता है? चलिए अब इस पर आते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देता है। पहला, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, एक जानलेवा कंडीशन जो चेहरे के इन्फेक्शन से फैल सकती है। दूसरा, अगर दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो दिमाग से खून का निकास रुक सकता है। और तीसरा, सिर पर चोट लगने की स्थिति में इन साइनसेस के फटने से बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा रहता है। और हाँ, आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये पूरी ड्रेनेज प्रणाली, ये सारे के सारे साइनसेस घूम फिरकर आखिरकार इंटरनल जुगुलर वेन में ही खाली होते हैं, जहां से खून वापस दिल की ओर लौटता है। तो अब इस पूरी जानकारी के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। सोचिए, अब जब हम जानते हैं कि कैवर्नस साइनस के अंदर क्या क्या है, तो अगर कैवर्नस साइनस की समस्या वाला कोई मरीज आपके पास आता है तो उसमें कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल लक्षण देखने को मिलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सोच है जो एनाटॉमी को असल क्लिनिकल प्रैक्टिस में बदलती है।